और बढ़ते आगे गरियाबंद से एक बड़ी खबर। ग्रामीणों ने NH 130C को जाम कर दिया है और राजिम के तर्रा गांव में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। राजिम के तर्रा गांव के ग्रामीण नेशनल हाईवे 130C पर आए और गांव तक पक्की सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये ग्रामीणों का कहना है कि सड़क जो कि हाईवे से गांव तक बननी चाहिए, जहां आने जाने में बहुत परेशानी भी होती है। खराब हालत में ये सड़क है। चक्का जाम से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। पक्की सड़क दो या वोट लेना छोड़ दो के नारे ये लोग लगा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं। ग्राम तर्रा के सैकड़ों ग्रामीण नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिए हैं। जो रायपुर से देवभोग पहुंचने वाली मार्ग है, इसे जाम कर दिए हैं और पक्की सड़क की मांग करते हुए तमाम ग्रामीणों को आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। और सड़क के दोनों किनारे जो है लंबी लाइनें लगी हुई है। तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है और महिलाओं के साथ देखिए तमाम जो लोग हैं सड़क पर ही बैठ गए हैं। और कुछ जो लोगों से बात करेंगे, क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग की? हम लोगों की मेन मांग पक्की सड़क है, जो पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि PWD हमने एस्टीमेट भेज दिया है और उसमें बताते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा का रोड है, नहीं बन पाएगा। तो हम लोग ने उसके लिए मुख्यमंत्री से अधिक चक्का जाम अब इसीलिए किया हो? हाँ, चक्का जाम रोड के लिए। प्रशासन ने क्या कहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं बोला है वो। कुछ नहीं बोला अब है। पहले बोला था कि कब तक जाम रखोगे? कब तक जाम रखोगे? जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, जब तक सड़क नहीं बनेंगे तब तक हम जाम रखेंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम महिलाओं से बात करेंगे। क्या तकलीफ हो रहा है गांव में? सड़क नहीं बना है। सड़क बनता नहीं बनता, सड़क नहीं बना है। जी देखिए तमाम दूरी तक देखिए कि सैकड़ों जो लोग हैं वो सब यहाँ पर चक्का जाम में बैठ गए हैं और ग्राम तर्रा में जो पहुंच मार्ग है उसे पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। लगातार मांग किया गया, सुनवाई नहीं किया गया। तो देखिए ग्राम तर्रा के सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिए हैं। नेशनल हाईवे 130C में दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है और ग्रामीणों का कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इसी तरह वो प्रदर्शन करते रहेंगे। न्यूज लगातार आप देखिए ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। कमलनाथ के CM फेस होने के मामले पर उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कमलनाथ CM फेस नहीं है और अब कमलनाथ अपने आप को कोई भी फेस बताते रहे। उनका कहना, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि विस्फोटक बैठक होगी। जब राहुल गांधी ने सवाल को टाल दिया है तो बचा ही क्या है। उनके कोर ग्रुप ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें नकार दिया है। कमलनाथ को सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है और वो CM फेस नहीं होंगे। नरोत्तम मिश्रा का सीधा जुबानी हमला PCC चीफ कमलनाथ पर। ये तो उनके नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है। मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें। जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे और उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया है। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया है 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। इस पूरे बयान पर बात करेंगे हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। रंजना, अभी जो बयान कमलनाथ को लेकर नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं, साफ जाहिर है जो मीटिंग दिल्ली में हुई, जीत का दावा राहुल गांधी जरूर कर रहे हैं लेकिन CM फेस घोषित नहीं हुआ। तो नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है, ये तो साफ इशारा है कि कमलनाथ CM फेस नहीं होंगे।
जी आशीष, कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर एक बार पहले भी इसी तरह से जो तंज कसने की कोशिशें हैं वो की गई थी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और उस वक्त भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने स्पष्ट किया था कि कमलनाथ को लेकर सभी सहमत हैं और सभी की तरफ से एक राय भी है कि जो सीएम फेस होगा वो कमलनाथ होंगे। लेकिन अभी दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी और इसमें तमाम नेता वहां पर जुटे हुए थे, और जब राहुल गांधी से मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया था उस पर उन्होंने सीएम फेस को लेकर जरूर जो बात है वो टाली थी। इसी को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को लेकर तंज कसा है कि जो राहुल गांधी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, और उनकी बातों से जब उन्होंने सवाल को टाल दिया है तो स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ सीएम फेस नहीं होंगे, और तमाम नेताओं ने भी ये साफ कर दिया है कि वो सीएम फेस नहीं होंगे। लेकिन कमलनाथ खुद अपनी तरफ से अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, तो इससे कोई कुछ कह नहीं सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मन की बातें हैं। लेकिन सभी कोर ग्रुप की बात करें या सभी नेताओं की बात करें तो वो इनके फेस को लेकर सहमत नहीं है। लेकिन आशीष, आपको बता दें कि इससे पहले भी जब इसी तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, आपके पास संजना, अभी इस बीच हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कमलनाथ अपने आप को कोई भी फेस घोषित करें, नेताओं ने तो उन्हें नकार ही दिया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपने गृह मंत्रालय को छोड़ के बाकी विषयों में इतने ज्यादा उत्सुक रहते हैं, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ वो नेता के रूप में नहीं कर रहे हैं। वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने ज्योतिष कार्यालय खोल लिया है, उसी आधार पर शायद कुछ घोषणा कर रहे हैं, और या तो फिर राहुल जी ने उनको अलग से बुला के कुछ संकेत दिया, ये भी पूछने का विषय है। तो मुझे लगता है कि आज सवाल ये होना चाहिए कि कल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, उनका प्रदेश अध्यक्ष आगामी कौन होगा, उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं वे। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा हास्यास्पद सा एक बयान उन्होंने दिया है, इससे अधिक इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप स्पष्ट कर दीजिए सर, क्या ये नरोत्तम मिश्रा का निश्चित बयान रूप सही से नहीं है? कमलनाथ बिल्कुल ठीक नहीं है, कमलनाथ जी ही होंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है, प्रणाली है, उसमें ये निश्चित रूप से देखा जाता है कि जो विधायक दल का नेता है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक चुनते हैं। लेकिन हाँ, आज जो हमारा मध्य प्रदेश में चेहरा है वो निश्चित रूप से एक ही चेहरा है, वो कमलनाथ जी का चेहरा है, और उसी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो इस बारे में भी किसी को बुलाकर नहीं कहा। चलिए, मैं आपके पास आता हूं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, नरोत्तम मिश्रा के बयान को आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी की स्थिति नहीं देख रहे हैं, आगे कौन, नरेंद्र सिंह तोमर सीएम होंगे, शिवराज सिंह नहीं रहेंगे, पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, इस पर तो जवाब दे नहीं रहे, और कमलनाथ को लेकर बोल रहे। क्या राहुल गांधी ने उन्हें खुद बुलाकर कहा था? देखिए भैया, राहुल गांधी जी ने तो बुलाने का कारण है भी नहीं, ना ही ये एआईसीसी के ऑफिस में गए थे। ये तो आप मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा था, उत्तर आपको मिल गया। पवन खेड़ा जी क्या कांग्रेस पार्टी के मीडिया का काम नहीं देखते हैं, नहीं संभालते हैं क्या? पवन खेड़ा जी अनाधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार की बात करते हैं क्या? फिर जेपी अग्रवाल जी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं है, तो वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं और वो बात करते हैं? तो कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस का अधिकृत मीडिया प्रभारी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके मालिक श्रीमान राहुल गांधी जी फेस नहीं होना बताते हैं, टाल जाते हैं, चीजों को स्पष्ट कर देते हैं कोई फेस नहीं है। फिर उनके बाकी जो भी अनुयायी हैं, अब उसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है, लेकिन उनको बुरा लगेगा, वो अब कुछ भी कहते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ही हैं और रहेंगे, ये स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में एक भी नेता का कोई स्टेटमेंट अगर हो तो बताएं। हम तो कह रहे हैं कि 3 चाचा, राहुल गांधी जी को भी ना माने, पार्टी तय करेगी आखिर चेहरा कौन होगा। लेकिन आरपी सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद जो विधायक दल का चयन होगा उसी को सीएम बनाएंगे, लेकिन ये अभी अघोषित रूप से तय है कि कमलनाथ ही चेहरा होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। और चूंकि जो बात अभी शुरू हुई थी कि कमलनाथ को क्या सीएम फेस बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, रंजना इस पर जानकारी दे रही थी। रंजना, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और अहम खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नौतपा के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की है। दरअसल कई जगहों पर गरज और चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में आज भी आंधी चलने की आशंका है।
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस बारे में जानकारी और देंगे, उससे पहले आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी जश्न मना रही है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आज से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जो कि 30 जून तक चलेगा और इस दौरान घर घर जाकर मोदी कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा, केंद्र की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा और इस दौरान बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी गिनवाएंगे। लोकसभा, विधानसभा और बूथ स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्र की उपलब्धियां, राज्य की नाकामियां, क्या बीजेपी का यह अभियान जश्न के साथ साथ चुनावी स्टंट भी बनता जा रहा है? संवाददाता हमारे बता रहे हैं। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब राजनीतिक दल जनता के बीच जाने के लिए बेताब हैं और इसी कड़ी में बीजेपी है महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका बखान करने के लिए जनता के बीच जा रही है। साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में बीजेपी राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी को भी जाकर वहां पर गिनाना शुरू कर दिया है और ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अब सियासी उबाल तेज पर है। और जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के इस महाजनसंपर्क अभियान पर निशाना साधा है और कहा है कि उनके ही जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे संपर्क टूट गया है, इसलिए बीजेपी है महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। और बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम है और छलावा जनता के साथ कर रही है। तो विधानसभा चुनाव के पहले ही इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है और जनता के बीच जाना और अपने पैड बनाने का काम जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और नौतपा के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम के बदलने का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में आज भी आंधी चलने की आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा के चलते मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। मौसम पर हमारे सहयोगी तनु वर्मा दे रही हैं जानकारी। शहर में तेज धूप के बाद शाम में अचानक मौसम में बदलाव देखा जाता है और ऐसे में नौतपा में पड़ने वाली तेज गर्मी से मौसम के लगातार बदलने से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। वहीं आज भी प्रदेश में 1-2 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है और छत्तीसगढ़ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में इस समय कई सिस्टम एक्टिव हैं और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं का आगमन जो है वो लगातार जारी है, जिसके चलते मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है। वहीं तापमान की अगर हम बात करें तो धमतरी में सबसे अधिक 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और प्रदेश के बाकी जिलों में भी तापमान जो है वो 40 डिग्री के आसपास ही रहा। पिछले वर्ष के अगर आंकड़े की हम बात करें तो नौतपा में तापमान 46 से 47 डिग्री पहुंच जाता है, लेकिन इस बार तापमान 40 डिग्री के आसपास ही है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और भोपाल से बड़ी खबर, उज्जैन के महाकाल लोक मामले में सरकार नहीं कराएगी कोई जांच। मूर्तियों के गिरने की वजह तेज आंधी, तूफान और बारिश स्पष्ट है, यह माना जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को वापस मूर्तियां लगाने के लिए निर्देश दिए। सप्तऋषि की मूर्ति वापस लगाई जाएगी। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया, महाकाल लोक मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जांच बैठाने का सवाल ही नहीं है। सरकार ने अभी मूर्तियों के गिरने के कारणों की जानकारी की। तरफ 5 साल में 10 से 25 फीट मूर्तियां बनकर तैयार हुई थी। हालांकि सरकार भले ही इसकी जांच नहीं कराएगी, लेकिन लोकायुक्त में इस पर एक जांच चल रही है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है मौजूद। शैलेंद्र, अभी सरकार तो कह रही है कि किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, तूफान आंधी कारण था, लेकिन अभी एक जांच चल रही है इस मामले में लोकायुक्त की तरफ से। जी, महाकाल लोक मामले में सरकार ने तय किया है कि किसी भी तरह की कोई जांच नहीं होगी। सरकार ने ये तो माना है कि तेज हवा, आंधी और बारिश की वजह से ये मूर्तियां गिरी थी और ऐसी संभावना नहीं है कि इसमें किसी तरह की अलग से जांच कराई जाए।
और सरकार ने संबंधित जो जिला प्रशासन ने उसे संबंधित ठेकेदार को भी निर्देश दिए हैं कि इन मूर्तियों का निर्माण वो जल्दी से जल्दी करे और इन्हें वापस से स्थापित करे। हाँ, लेकिन ये बड़ा ही साफ है, मंत्रालय के जो सोर्स है उन्होंने भी बताया है, जो बात की गई है कि कोई भी अलग से किसी तरह की कोई जांच नहीं कराई जाएगी। इसे केवल तेज हवा, आंधी और बारिश की वजह से ही गिरना माना गया है, तो इसलिए इसकी कोई जांच नहीं होगी। इसके अलावा मूर्तियां जल्दी वापस से स्थापित होगी, इसके लिए जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसी को निर्देश दिए गए हैं और उसके लिए सरकार कोई अलग से खर्चा भी नहीं उठाएगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो स्थिति है कुछ समय तक बनी रह सकती है, हालांकि जांच में क्या सामने आता है देखने का विषय रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।